वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम राम है। मैं पिछले 5 साल से यूके में रह रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था इज़ इट वर्थ डूइंग मास्टर्स इन द यूके। और आज के वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे इज़ इट वर्थ डूइंग बैचलर्स इन द यूके, यस और नो। सो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि बैचलर का क्या स्कोप है, क्या उन्हें करना सही रहेगा या नहीं सही रहेगा। तो हम इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में बात करेंगे। उसके बाद मेरा अपना जो पॉइंट्स ऑफ व्यू रहेगा वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो जब भी आप बात करते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो यूके कहीं न कहीं कई सारे देशों से काफ़ी बेहतर है। इसका एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा। यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, ना कि थ्योरिकल। जैसे हमारे यहाँ पे स्कूल्स कॉलेजेस में क्या होता है, थ्योरिकल पार्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और यहाँ पे जो होता है आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है। जैसे आप बैचलर्स के आप स्टूडेंट हो, आपने कोई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है या आपने कोई साइंस के स्टूडेंट हो, तो आपको प्रैक्टिकली उस फील्ड से रिलेटेड आपको कोर्स का आपको एक्सपोजर करना होता है। मार्केट में अगर आप बिज़नेस रिलेटेड आपने कोर्स लिया है तो आपको मार्केट में जाना होता है, उससे रिलेटेड आपको असाइनमेंट, आपका प्रोजेक्ट बनाना होता है, आपको खुद से करना होता है। जो कि हमारे यहाँ पे थोड़ी ये इशू क्या होता है कि ये प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। मतलब आपको रटी रटाई किताब आपको दे दिया जाता है, उससे पढ़ के आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो इस टाइप का इकोसिस्टम हमारे यहाँ चलता है। जबकि यहाँ पे क्या है कि आपका प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि आपको ऑन फील्ड क्या नॉलेज ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। सो दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका ग्लोबल एक्सपोजर। ग्लोबल एक्सपोजर की अगर मैं बात करूँ, अगर आप जैसे भारत इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो या बांग्लादेश या नेपाल से, तो आप अपने लोकल में किसी भी कॉलेज से आप बैचलर कर लेते हो। बट जब आप यूके आते हो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा कहीं पे जाते हो, तो आपको एक इंटरनेशनल आपका एक ग्रुप होता है, आपके जो फ्रेंड्स होते हैं इंटरनेशनल होते हैं, तो वहाँ पे आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, जहाँ पे आप दुनिया भर के लोगों के साथ कनेक्ट होकर नई चीज़ों पे बात कर सकते हैं, प्रैक्टिकली उन चीज़ों पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है और फ्यूचर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है ये। सो तीसरा जो पॉइंट है वो है पीएसडब्ल्यू, जिसे पोस्ट स्टडी वीज़ा के नाम से जाना जाता है। तो जब आप बैचलर्स कंप्लीट करते हो तो आपको पीएसडब्ल्यू मिलता है, जहाँ पे आपका 2 साल का वीज़ा होता है। इस 2 साल के दौरान आप फुल टाइम काम कर सकते हो, यानी आपने जो फीस लगाया होता है तो लगभग आप फीस का 60 टू 70% तक कवर कर सकते हो। तो कहीं न कहीं एक एडिशनल एडवांटेज होता है आपको, बैचलर्स करने के बाद आपको ये एडिशनल एडवांटेज मिलता ही मिलता है। अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट ने इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है। इन फ्यूचर में अगर होगा तो डेफ़िनेटली मैं आपको अपडेट करूँगा, बट एज़ सच अभी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी आप अपने बैचलर्स को कंप्लीट करने के बाद ही आप पीएसडब्ल्यू के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं, और 2 साल तक बिना किसी रोक-टोक के फुल टाइम जॉब कर सकते हो। वो किसी भी इंडस्ट्री में आप जॉब कर सकते हो। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि जब आपका बैंक हॉलिडे होता है, तो यहाँ पे बैंक हॉलिडे के दिन आपको यूनिवर्सिटी से आपको एक लेटर मिलता है। वो लेटर को आप दिखा के आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो। 2-3 वीक का जब भी आपका ऑफ होता है, इसके अलावा बीच में आपका टर्म ऑफ चलता है बीच में, उस दौरान भी आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो। फुल टाइम के दौरान आपका ये 40 आवर्स 50 आवर्स तक हो सकता है। 5वां पॉइंट है अर्न व्हाइल लर्न। तो जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है कि आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो मोस्टली लोगों के पास एक जॉब ऑप्शन नहीं होता है, यानी वो पढ़ाई करें तो उन्हें पढ़ाई पे ही फोकस करना होता है। मोस्टली लोगों को जॉब का कोई ऑप्शन नहीं होता है, या उन्हें जॉब नहीं मिलता है, या वो क्योंकि रेगुलर क्लासेस करते हैं तो ऑफ कोर्स जॉब करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। बट यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपको अलाउ करता है कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ जॉब को भी कंटिन्यू करो। यानी आपको वीक में 20 आवर्स का यहाँ पे आपको गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे अगर हो 20 घंटे तक आप काम कर सकते हैं। इस 20 घंटे के दौरान आप काम करके अपना जो एक मंथली एक्सपेंसेस आप उसको कवर अप कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा 20 घंटा काम करते तो आप वीकली 200 पाउंड तक बना सकते हो, और मंथली 800 पाउंड तक आप बना सकते हो। बट बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो कैश इन हैंड जॉब करते हैं। कैश इन हैंड का मतलब ये हुआ कि आप जॉब कर रहे हो, आप पैसा भी ले रहे हो, लेकिन उसका कोई गवर्नमेंट के पास कोई प्रूफ नहीं है, यानी आप कोई भी टैक्स पे नहीं कर रहे हो गवर्नमेंट को। ये जॉब रिस्की होता है, टोटली इलीगल होता है, मैं कभी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। और कंपेयरिंग जो आप गवर्नमेंट प्रूव्ड जो आप काम करते हो NIN पे,
नेशनल इंश्योरेंस नंबर पे, तो वहाँ पे आपको तकरीबन 9 टू 10 टू 11 पाउंड तक आपको पर घंटे मिल जाता है। लेकिन जब आप कैश इन हैंड जॉब करते हो, आपको पर घंटे का 4 से 5 मैक्सिमम, आपको एक अगर एक्सपीरियंस हो जाता है तो 6 पाउंड तक पे करते हैं। यानी आप 10-12 घंटे आप काम करने के बाद 50 से 60 पाउंड भी नहीं बना पाते हो। जबकि अगर आप 20 घंटे ही काम करते हो तो आप 200 पाउंड तक आप इजीली बना सकते हो। तो अभी ये मैंने आपको सारे जी प्रॉस के बारे में बताए, यानी क्या क्या फ़ायदे हैं आपका अगर आप एजुकेशन लेते हो यूके में, अपने बैचलर्स को कंप्लीट करते हो। अब इसके नुकसान के बारे में भी जानेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। देखो यार, आप अपने यहाँ से बैचलर्स करते हो ना, आप मैक्सिमम बैचलर जो कि 3 साल का होता है, अगर इंजीनियरिंग वगैरह करते हो 4 साल का होता है। पर ईयर का जो आपका फ़ी होता है यूके में, आपका तकरीबन 14,000 से 15,000 पाउंड होता है। अगर इसको आप मैं इंडियन करेंसी में मैं कन्वर्ट करूँ तो ये 14 से 15 लाख तकरीबन होता है। लेकिन आप सेम बैचलर डिग्री को आप अपनी कंट्री में 3 साल का कोर्स मात्र 4 से 5 लाख मैक्सिमम में आप कंप्लीट कर सकते हो। देखो, ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी लगभग सभी सेम होती है, ठीक है? तो इतना ज़्यादा पैसा पे करके यूके आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। 1 साल का आपका 15 लाख हो गया, आप 3 साल आप जोड़ लो तो 15 तिया 45 लाख आप केवल ट्यूशन फ़ी पे कर रहे हो यार। इसके अलावा जिस साल आप आते हो उस साल का आपको एयर फेयर आपको पे करना पड़ता है, वीज़ा फ़ी और हेल्थ सरचार्ज होता है जिसका अलग से चार्ज होते हैं। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो टोटल तकरीबन 50 लाख के आसपास आपका ये खर्च आता ही आता है। लिविंग एक्सपेंसेस, ये मेरा सेकंड पॉइंट है। तो लिविंग एक्सपेंसेस क्या होता है कि जैसे आप जब यूके आते हो तो आपको रहने के लिए कहीं ना कहीं आप घर लेना ही पड़ता, बाहर सड़क पे तो रहोगे नहीं। तो जब आप कहीं रहते हो तो आपको जो मंथली एक्सपेंसेस होता है आपको घर रहने का, तकरीबन आपको 450 से 500 पाउंड होता है। अगर आपका फूड बिल, ट्रैवल भी अगर मैं इंक्लूड कर दूँ तो ये 600 पाउंड तक आता है। देखो, 600 पाउंड के तकरीबन आपका एक जो एक्सपेंसेस होता है, अगर आप लंदन जैसे सिटी में रहते तो इतना आपका आएगा ही आएगा। लेकिन आप जैसे बर्मिंघम, लेस्टर, मैनचेस्टर, लिवरपूल जैसे जगह से अगर आप अपने बैचलर्स को करते हो तो ये आपका थोड़ा सा कम हो जाता है, 450 से 500 पाउंड के बीच में आपका खर्चा आता है। अगर आपको जॉब इंस्टेंटली मिल जाती तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिल पाता तो ये काफ़ी स्ट्रगलिंग हो जाता है, खासकर मिडिल क्लास फैमिली लोगों के लिए, जहाँ पे लोग कई सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, वो अपने बच्चे को बाहर भेजने के लिए कई जगह से लोन, ब्याज पे बहुत सारा पैसा ले लेना। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन होता है उनके ऊपर। वो ये सोचते हैं कि मेरा बेटा बाहर जाएगा, वहाँ पे एजुकेशन जैसे वहाँ पे पहुँचेगा वो तुरंत उसे जॉब मिल जाएगी और घर पैसा भेजना स्टार्ट कर देगा। देखो यार, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता है। लोग आते 3 महीने 6 महीने तक स्ट्रगल करते किसी काम को पाने के लिए। वो भी भैया जॉब मिलती तो है लेकिन वो पार्ट टाइम जॉब होती, तो जहाँ पे उनका एक्सपेंसेस इतना हाई होता है तो घर पैसा भेजने का कोई सवाल ही नहीं होता। हाँ, ये उम्मीद आप तब कर सकते हो जब आपका बच्चा बैचलर कंप्लीट कर ले, तो ये चीज़ आप मुनासिब है कि वो 3 साल का बैचलर कंप्लीट करने के बाद उन पैसों को थोड़ा बहुत कवर कर सकता है पीएसडब्ल्यू के दौरान। बट उसके पहले अगर आप ये सोचेंगे कि आपका बच्चा पहुँचते ही ये पैसा रिकवर करने लग जाएगा तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलतफहमी है। देखो, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यहाँ पे आते हैं अपने एजुकेशन के साथ साथ जॉब भी करने लगते हैं। देखो, कुछ लोग का ऐसा होता है, फैमिलीज़ होती है, रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं जिनका ऑलरेडी अच्छा मार्केट में होल्ड होता है, तो वो कहीं ना कहीं उन्हें जॉब लगवा देते हैं। तो उस केस में हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत फाइनेंशियली फैमिली को सपोर्ट कर सके। बट अगर आप ये सोचो कि आपका बच्चा पहुँचते ही आपको सपोर्ट करने लग जाए तो इस गलतफहमी से दूर रहिएगा। इस टाइप का किसी भी फाइनेंशियल बर्डन को लेने से 100 बार सोचिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है, जॉब मार्केट और रेस्ट्रिक्शन। देखो, कोरोना के बाद से मार्केट काफ़ी टफ हो गया है और आजकल मोस्टली चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो इस वजह से मार्केट में जॉब पाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। ये तो था आपके फ़ायदे और नुकसान, यूके में बैचलर क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। अब अगला जो पॉइंट है वो मेरा अपना खुद का फीडबैक है। अगर आप कभी यूके आ रहे हो तो जो अगर आप बिल्कुल आना ही चाहते हो, आपके पास यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू, इन दैट केस आप एजुकेशन लोन ले सकते हो, एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके पेरेंट्स पे कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं होगा अलग से, और एजुकेशन लोन पे बैंक से जो कि आप लेते हो उसमें क्या होता है कि आपका कोर्स कंप्लीट होने के 1 या 2 साल का आपको टाइम मिलता है, उसके बाद ही आपको लोन का अमाउंट पे करना होता है, वो भी ईएमआईज़ में। आपको पूरा अमाउंट नहीं पे करना होता है। मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा और आपको लेना भी नहीं चाहिए कि आप 4 लोग से, आप फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव से आप पैसा लेके आओ। उसका क्या होता है, आपके
फैमिली पे बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में वो आते हैं, उनके ऊपर प्रेशर आएगा तो कहीं न कहीं ये प्रेशर आपके ऊपर भी एक टाइम पे आएगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी अवॉइड करें, ठीक है? और देखो यार, बैचलर्स आप अपने कंट्री से बिल्कुल कर सकते हो और 4 से 5 लाख में आप उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हो। आप कोई मतलब नहीं है आप यूके आओ और आके यहाँ से बैचलर्स करो, क्योंकि आप उसके लिए करीब 40 से 50 लाख आप बचा सकते हो यार, ठीक है? उस पैसे को बाद में किसी और चीज़ के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हो। अगर आप आना ही चाहते हो तो व्हाई नॉट यू कम फॉर द मास्टर्स, आप मास्टर्स के लिए आओ। देखो पीएसडब्ल्यू तो आपको मास्टर्स में भी मिलनी है, अगर बैचलर्स में है तो। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि मात्र 1 साल का कोर्स होता है मास्टर्स का। कई बार इंटर्नशिप इंक्लूड करके होता है जो कि 18 महीने का कोर्स हो जाता है, बट आपको 1 साल के बाद आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो। इंटर्नशिप के दौरान भी आप काम कर सकते हो। उसके अलावा आपको अलग से 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिलता है और पीएसडब्ल्यू के दौरान जॉब करते हुए आप स्पॉन्सरशिप जॉब के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप बहुत जल्दी अपनी चीज़ों को कवर अप कर सकते हो। तो ये फ़ायदे होते हैं कि भैया आप मास्टर्स में आके कर सकते हो, जो कि बैचलर्स में बिल्कुल भी नहीं होता है। तो मेरा जो सजेशन है, डेफ़िनेटली आपको नहीं आना चाहिए, बट अगेन देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स, फ्यू पीपल हू डेफ़िनेटली वांट टू कम ओवर हियर। तो उस केस में अगर आप आ रहे हो तो आप यू मेक श्योर कि आप फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, आपको अलग से कोई बर्डन हो, आपकी फैमिली पे कोई बर्डन हो। मेरे बहुत सारे ऐसे भी फ्रेंड्स थे जो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, तो बैचलर्स के लिए आए और कुछ लोग तो फेल हुए, कुछ लोग काफ़ी पैसा लगाए उन्होंने, खर्च पे खर्च कर काफ़ी टाइम तक उनको जॉब भी नहीं मिला, तो काफ़ी स्ट्रगलिंग रहा उनका। अब क्योंकि यहाँ आने के बाद पछताने का कोई मतलब नहीं होता यार, पहले से इन चीज़ों में आपको सोच समझ लेना चाहिए। तो ये मेरा टोटल फीडबैक है आज के वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको कोई भी आपका सुझाव है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। डेफ़िनेटली मैं आपको वन बाय वन का आपके सारे क्वेश्चन का जवाब दूँगा। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, आपको और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो चाहिए होगी, तो डेफ़िनेटली आप मुझे मैसेज कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं ऐसे ही वीडियोज़ बनाता रहूँगा। धन्यवाद।